नमस्कार, मैं अखिलेश विश्वकर्मा हिंदू प्लैनेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज का विषय लेके आया हूं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा और विग्रह सेवा में क्या अंतर है? क्योंकि आज आपने कई सारी मूवियां देखी होंगी। जैसे एग्जांपल में मैं एक मूवी को कोट करना चाहूँगा, पीके मूवी। उसमें मूर्ति पूजा का बड़ा भद्दा मजाक उड़ाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने गलत तरीके से परोसा चीज़ों को जो कि सही नहीं थी। मूर्ति पूजा और विग्रह अलग अलग चीज़ें होती हैं। मूर्ति की पूजा हम नहीं करते, कारण हम मूर्ख नहीं हैं। मूर्ति की पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये कैसे पहचानें? भगवान की मूर्ति है या फिर वह विग्रह है, यह कैसे जानें? इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और समझेंगे। मूर्ति पूजा करना सबसे मूर्खता है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हम समझें तो सही पहले कि मूर्ति पूजा और विग्रह है क्या। उसके बाद निर्णय करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है। हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और विग्रह सेवा करनी चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं हम उन पर थोड़ा सा समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। और आजकल के सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग जो पढ़ तो लेते हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, शायद मैथ और उनकी केमिस्ट्री और फिजिक्स या वट एवर इट इज़, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्टों में उन्हें महारत भी हो सकती है, वो पीएचडी भी कर रखे होंगे, लेकिन शायद उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि उन्होंने धर्म की किताबें नहीं पढ़ी हैं। और इसीलिए यह चीज़ें हमारे बीच में लगातार क्रिएट हो रही हैं और हम उन पर जवाब नहीं दे पाते हैं और सामने वाला बंदा हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। लेकिन क्या ये सही है? जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, आप उस धर्म का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? उसका तो आपका पहला दायित्व होना चाहिए। अदर जो सो कॉल्ड धर्म या मत पंथ हैं, वो अपने धर्म मत पंथों का पूरा अध्ययन करते हैं, उसके बाद अध्ययन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी कमी है और हमें इसे सुधारना चाहिए। हम समझने की कोशिश करते हैं। आज एक बार दोबारा मैं विषय पर चलता हूँ कि मूर्ति पूजा और विग्रह। हम पीके मूवी को ही अगर ले लें, उसमें पीके एक भद्दा सा व्यक्ति जो भद्दे से लॉजिक देकर हमारी मूर्ति पूजा के लॉजिक को लाकर विग्रह सेवा को बदनाम कर रहा है और भद्दा मजाक कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें हमारे धर्म के बारे में शायद पता नहीं है। शायद आज से पहले आपने विग्रह पूजा नहीं आपने सुना होगा। अगर सुना है तो कमेंट्स कर मुझे बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि शायद आप लोगों को भी पता है, अच्छा लगेगा। और ये ज़रूरी भी है कि हमें हमारे धर्म में कुछ नॉलेज है, ये हमें बताना भी चाहिए। मैं बात कर रहा था कि मूर्ति पूजा क्या हो सकती है। मूर्ति पूजा जैसे हम क्रॉस लगा देते हैं, जैसे हम चौराहे पर एक कोई मूर्ति खड़ी है किसी की भी, हम उसकी पूजा करें, वो मूर्ति पूजा कहलाएगी। हम किसी मज़ार की पूजा करते हैं, किसी मृतक व्यक्ति की पूजा करते हैं, किसी और भी चीज़ की पूजा करते हैं। किसी टीन में कुछ सैड बना हुआ है, उसमें कुछ बना हुआ है, एक प्रतिमा से कुछ मतलब वैसा बना दिया है, तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो वो सब आप मूर्ति पूजा में काउंट करेंगे। लेकिन भगवान की प्रतिमा जो है उसको आप मूर्ति पूजा में काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक मैं अभी देता हूँ। पहले इस बात को समझते हैं कि मतलब विग्रह और मूर्ति में अंतर क्या होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूर्ति पूजा है और भगवान की जो पूजा है, जो वो उन दोनों में बहुत अंतर है। विग्रह सेवा का मतलब ये आप समझिए, वो पूजा से हटकर बहुत आगे की चीज़ है, जिसे समझने के लिए हमें वेदों और पुराणों को जाके, उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा। जब जाके कहीं हमें समझ में आएगी कि जो हम पूजा करते हैं एक्चुअली वो है क्या, जो हम बड़े सिंपल वे में करके आ जाते हैं। जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, हम इसीलिए कहते हैं मूर्तियाँ स्थापित। आप समझें, मूर्ति लगाई नहीं गई, स्थापित की गई है। और मूर्ति स्थापित तभी होती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तो प्राण प्रतिष्ठा तब की जाता है, उस तरह से की जाती है जिसमें वेद पुराणों के, वेदों के मंत्रों को उच्चारित किया जाता है, विशेष तरह की विधियों को अपनाया जाता है, विशेष तरह के मंत्रों को बोला जाता है
और उसके बाद जाकर उस मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और उसके बाद उनकी दिनचर्या आपके जैसे ही होती है, सुबह उठना, रात को सोना, दोपहर को आराम करना, और उनके लिए जो भी सुबह का खाने की का प्रबंध करना, दोपहर को उनका प्रबंध, शाम का खाने का प्रबंध वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सेम आपकी तरह ही की जाती हैं। उनका पूरा रख रखाव किया जाता है। आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो मोस्टली बाहर ही लगी होती हैं, लेकिन भगवान जो हमारे प्रतिमाएं होती हैं वो मंदिर के अंदर बाकायदे प्राण प्रतिष्ठा करके लगाई जाती हैं, उनकी पूरी देख रेख की जाती है। और बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर सुबह नहा धोकर जाते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ वो अपने मांग रखते हैं भगवान के सामने, और उनकी पूरी भी होती है। मैं आपको इस बात से इग्नोर नहीं करने दूंगा कि आज के टाइम पे जो भी लोग हैं मोस्टली स्वार्थी लोग हैं, और इसीलिए वो जो मंदिर में जाते हैं तो शायद भगवान के दर्शन कम और अपनी मांगों को ज़्यादा रखते हैं भगवान के सामने, और उनकी मांगें पूरी होती हैं शायद, तभी वो वहाँ पर इतने सारे लोग वहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं, और वो अपने कहीं ना कहीं मुरादें ही, अपनी मांगों को ही लेकर वहाँ पर खड़े होते हैं। और उनकी मांगें पूरी होती हैं तभी जाके वो वहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो मूर्ति नहीं है, वहाँ पे भगवान का अस्तित्व है, कहीं ना कहीं वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में भगवान का वास होता है, तभी आपके जो भी अनुनय विनय मांग होती हैं वो आपकी पूरी होती हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि दूसरी बात, वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं होती हैं, या तो भगवान की देव या भगवान विग्रह की प्रतिमाएं होती हैं, या देव विग्रह प्रतिमाएं होती हैं। अब उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं कि अंतर क्या है मूर्तियों में, अब तो मैं सिंपल सा एक लाइव एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि मूर्तियों और विग्रह में अंतर समझने के लिए कि बड़ा सिंपल सा क्या हो सकता है। जैसे कागज़ है, आप कागज़ पर कुछ भी लिख सकते हैं, उसे फाड़ सकते हैं, लेकिन 2000 की नोट है, अगर हम बोले कि या कोई भी बोले कि आप वो 2000 की नोट मुझे दो, मुझे फाड़ना है, तो शायद आप उससे कहेंगे हम मूर्ख आदमी हैं, और अगर गलती से उसने फाड़ दिया तो आप तो उसे बस राम राम सत्य कर देंगे, उसने मतलब इतना पीटेंगे, क्या आप खुद फील कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल, अच्छा 2000 की नोट अगर वो फाड़ देता है, वो भी कागज़ के, आप उसे क्यों मारेंगे? आप समझते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्राण प्रतिष्ठा हो गई एक तरह की। कैसे? अथॉरिटी मिल गई, अथॉरिटी। कागज़ में कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वह जो 2000 की नोट है वो भी कागज़ है, वो RBI के थ्रू होके निकला हुआ है, उसमें सारी वो चीज़ें डाली गई हैं जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो 2000 रुपये की हो जाता है, वो कागज़ जो है 2000 का हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि एक कॉपी होती है, आपका बच्चा जो है उसे फाड़ देता है, आप कुछ नहीं कहते, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, चलो दूसरे ले आएंगे। लेकिन आपके घर के, आपके खेत के कागज़ हो, रजिस्ट्री हो, और उसको आपका बच्चा फाड़ दे, कैसा लगेगा? पागल हो जाएंगे आप, पीट देंगे बच्चे को, है कि नहीं? ये अंतर है कागज़ और अथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स में, यही अंतर है मूर्ति और विग्रह स्थापित में। मूर्ति वो है जिसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल किसी ने बनाया, खड़ी कर रखा है, कहीं पड़ी हुई है, रखी हुई है, वो मूर्ति है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वह मूर्ति नहीं कहलाती, वह एक विग्रह, देव स्थापित मूर्ति नहीं कह सकते, सॉरी, क्षमा चाहूँगा, वह देव विग्रह हो गई, वह देव प्रतिमा हो गई। प्रतिमा मतलब प्रतिबिंब, मतलब किसी देवता या किसी भगवान की वह प्रतिरूप है, वहाँ पर भगवान सूक्ष्म रूप में स्थापित हैं। यह अंतर है मूर्ति और विग्रह प्रतिमा में, स्थापित प्रतिमा में। इसलिए हमें मूर्ति पूजा और विग्रह पूजा में अंतर समझना चाहिए, क्योंकि विग्रह पूजा एक अलग तरीके की पूजा है, वह मूर्ति नहीं है। आप इस बात को लॉजिकली लोगों को समझाने की कोशिश करें। अगर मूर्ति पूजा कोई करना चाहता है तो चौराहे पर खड़ी किसी भी मूर्ति की पूजा कर ले, मज़ार की पूजा करता है वो, और कहीं जाता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, लोग पूजा करते हैं,
उठा पटक सब कुछ कर लेते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि यह जो भी है वॉट एवर इट इज़, लेकिन यहाँ पर एक जो पूजा है वह विग्रह है। ये अंतर है मूर्ति पूजा और विग्रह पूजा में। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद मूर्ति पूजा और विग्रह पूजा में अंतर समझने में कुछ दिक्कत आ रही होगी। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें और मैं उस पर आंसर देने के लिए तैयार रहूँगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत किया है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। अब मैं बताता हूँ कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं उनमें उनको कैसे फील करेंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है और हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोट करता हूँ एग्जांपल मैं लेता हूँ बालाजी मंदिर। आप कितने भी थके हारे हों, आप बालाजी मंदिर के गेट के अंदर जैसे ही घुसेंगे, पहला कदम रखते ही आपके शरीर से दर्द गायब हो जाता है। ये मैंने खुद फील किया है, मेरी मिसेज ने फील किया है, कुछ और लोगों ने फील किया है, मेरे दोस्तों ने फील किया है। और मैंने उनसे बाकायदे उस टाइम तक मैं शायद इतना ज़्यादा मंदिर से या भगवान की पूजा आदि में मतलब बिलीव नहीं करता था, क्योंकि मैं 2000 तक जब तक मैंने इवन की ग्रेजुएशन और MCA वगैरह किया, तब तक मैं मूर्ति पूजा या पूजा आदि में बिलीव नहीं करता था। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें इस तरह से लगी कि हाँ यार, ये जो है शायद मैं गलत हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और इसीलिए ज़्यादा मेरा दिमाग चल रहा है, लेकिन ये गलत है जो मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद आप जगन्नाथपुरी मंदिर जा सकते हैं, बद्रीनाथ मंदिर जा सकते हैं। आप वहाँ भी जाएंगे तो आप देखेंगे पहला कदम जगन्नाथपुरी में आप रखेंगे, जैसे ही आप गेट के अंदर रखेंगे वैसे ही आपको समुद्र की कान फाड़ती हुई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आप निकलते हैं, वैसे आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहाँ पे पताका आज भी हवा के विपरीत दिशा में उड़ती है, और जबकि जो चक्र है आप उसे किसी भी दिशा से देखेंगे आपको सेम दिखाई पड़ेगा। अगर ये विज्ञान है तो विज्ञान आज समझ क्यों नहीं पाया, और अगर ये विज्ञान नहीं है, यह शक्ति है, तो हमें नमन करना चाहिए। अगर मेरे लॉजिक में कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप कमेंट्स करके बताएंगे तभी। और अगर आपको लगा हो कि मैंने जो लॉजिक दिए हैं वो सही हैं, तो कृपया कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि हमारे सनातन धर्म का जिस तरह से लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिस तरह से मजाक बना रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि उन्हें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सनातन शायद उनके सो कॉल्ड मानने वाले धर्म से कई गुना अच्छा है। और इस बात के लिए मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, कभी भी किसी भी समय साइंस के टॉपिक पर भी अगर वो उस पर बात करना चाहे तो मैं बात कर सकता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस तरह की लॉजिक वाली वीडियोस मैं लगातार लाता रहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वो ज़रूर मिलें, और वो तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकन दबाएंगे, जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल, और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे आप। और आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरे लिए प्रोत्साहन होगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री राम।